हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए एक विशेष टॉपिक पर मैं लेकर आया हूँ जिसका नाम है अतिव्यापन। इस छोटे से वीडियो में हम आपको अतिव्यापन की पूरी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले भी हम आपको वीडियो में अतिव्यापन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दिया गया है और आज इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी अतिव्यापन के बारे में दी जाएगी। ठीक, तो आइए देखते हैं अतिव्यापन का क्या मतलब होता है। अतिव्यापन का अर्थ है परमाणु कक्षकों का आंशिक रूप से मिश्रित होना। मिश्रित मतलब मिलना। जो परमाणु कक्षक होते हैं जब वे आपस में पूरी तरह मिलते हैं तो उसी को कहते हैं अतिव्यापन। क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है परमाणु कक्षकों का आंशिक रूप से मिश्रित होना, वही क्या कहलाएगा? आपका अतिव्यापन कहा जाएगा। इसे परिभाषा के तौर पर भी लिख सकते हैं। परिभाषा तौर पर यदि आप लिखना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु कक्षकों का आंशिक रूप से मिलना या मिश्रित होना ही अतिव्यापन कहलाता है। तो आई होप आप अतिव्यापन की परिभाषा आपको याद हो गई होगी। आइए देखते हैं कि अतिव्यापन की विशेष टिप्पणी क्या है। पहला पॉइंट बताया जाता है कि दोनों परमाणु आंशिक रूप से मिल जाते हैं। आंशिक रूप से पार्शियली कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े जो है वे क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। पूरी तरह से नहीं मिलते लेकिन उनका थोड़ा थोड़ा भाग आपस में मिल जाता है। ठीक है, दूसरा है दोनों परमाणु कक्षकों का कुछ क्षेत्र उभयनिष्ठ हो जाता है। ठीक है, कुछ क्षेत्र उभयनिष्ठ मतलब आपस में मिल जाते हैं। उभयनिष्ठ को कहते हैं कॉमन। क्या कहते हैं बेटा? इंग्लिश में आप हिंदी इस जो शब्द है कॉमन शब्द है इससे आप बहुत ही अच्छी तरह परिचित होंगे, लेकिन उभयनिष्ठ शब्द से आप बहुत ही कम परिचित होंगे। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश जान लीजिए कि दोनों क्षेत्र जो कुछ कॉमन हो जाता है या कुछ उभयनिष्ठ हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यस परमाणु है, यह सबसेल है और ये भी यह सबसेल है। और जब ये दोनों की अतिव्यापन होती है तो इस तरह से देखिए यहाँ पर कुछ भाग आपके मिल गए हैं, मिश्रित हो गए हैं और ये भाग क्या है? आपका अतिव्यापन वाला भाग है। अतिव्यापन वाला क्षेत्र है, इसी को कहते हैं उभयनिष्ठ वाला भाग। ये जो दिखाई दे रहा है आपस में मिल गए हैं, यही उभयनिष्ठ वाला भाग है, यही आपका अतिव्यापन वाला भाग होता है। तीसरे बिंदु में बताया जाता है कि अतिव्यापन से नए कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक, मतलब जब अतिव्यापन होती है तो नए कक्षक बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यस और यस जब ये मिश्रित होंगे, ये कह सकते हैं अतिव्यापन होती है, ओवरलैपिंग होती है, तो नए कक्षक का निर्माण करती है। तो नए जो कक्षक बनेंगे वह कक्षक कुछ इस तरह से होते हैं। बेटा ध्यान, वो कक्षक कुछ आपके इस तरह से बनते हैं। ये आपके नए कक्षक का निर्माण होता है इस तरह से। ठीक, ये जो आपका इसी का रूप है, ये यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, मिश्रित हो रही है और यहाँ पर इस तरह से जब ये ओवरलैपिंग के बाद इस तरह से नए कक्षक का निर्माण होता है। आपको बता दें, चौथे बिंदु बताया जा रहा है कि अतिव्यापन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिकतम होता है। इसको बात समझिएगा अच्छी तरह से। अतिव्यापन जो क्षेत्र होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक होता है। जैसे कि बात करें यह सबसेल होता क्या है? यह सबसेल समरफील्ड के द्वारा बताया गया था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसी के आधार पर यह सेल की आकार को, यह सबसेल की आकार को निर्धारित किया गया है। तो कहने तात्पर्य से ये नाभिक हो गया, तो नाभिक के आसपास जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसी के आधार पर ये कह सकते हैं उनके आकार को निर्धारित किया गया है। और जो ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभावना पाई जाती है, यही इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? अतिव्यापन कहते हैं। जब इस सेल के और इस सेल के, दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो अतिव्यापन होता है। और ये उभयनिष्ठ क्षेत्र पर जहां पर ये मतलब इस सेल के भी और इस सेल के भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे
अधिक होता है। आई होप आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो अतिव्यापन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक होता है, इस बिंदु को याद रखिएगा आप। ठीक है, एक अंतिम बिंदु मैं बताना चाहता हूं आपको कि दोनों परमाणु के मध्य बंध का निर्माण होता है। ये दो परमाणु हैं और दोनों परमाणु के मध्य में एक बंध का निर्माण होता है बेटा। बंध का इससे पहले वाली क्लास में सहसंयोजक बंध, सिग्मा बंध और पाई बंध दोनों की पूरी डिटेल्स बताई गई है। आप इसके पहले वाली क्लास को देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक, तो बंध का मतलब ये है, यहाँ पे फिर से बता दें आपको हम कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जैसे कि एक हाइड्रोजन का सेल हो गया और एक क्लोरीन का सेल होगा, और जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ये बनाएंगे इस तरह से हाइड्रोजन एकल बंध क्लोरीन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर बंध का निर्माण होता है। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि जब दोनों परमाणु के मध्य अतिव्यापन होगा तो वे बंध के साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। दोनों परमाणु बंध के आबंध के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक, अब देखिए आगे अगला टॉपिक आता है अतिव्यापन के प्रकार। तो मैं आपको बता दूं कि अतिव्यापन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, इसके पहले भी वीडियो में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं बेटा। शीर्ष अतिव्यापन और पार्श्व अतिव्यापन, हेड टू हेड ओवरलैपिंग और साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग। शीर्ष अतिव्यापन और पार्श्व अतिव्यापन, याद रखिएगा अतिव्यापन दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका शीर्ष अतिव्यापन और दूसरा होता है पार्श्व अतिव्यापन। शीर्ष अतिव्यापन को ही हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं और पार्श्व अतिव्यापन को साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग कहते हैं। अच्छा बेटा, मैं आपको बता दूं इसे एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। बात को समझिए, कहीं कहीं पर आप समझ नहीं पाते हैं और कहीं कहीं लिखा गया होता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, तो आप ढेर सारा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं अपने आप में। ठीक है, तो आप ये समझ जाइएगा, एंड टू एंड लिखा हो या हेड टू हेड लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है, वह शीर्ष अतिव्यापन, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। दूसरा होता है पार्श्व अतिव्यापन, इसको कहते हैं साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग कहते हैं। तो अब देखिए कि शीर्ष ओवरलैपिंग यानी कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग किस तरह से होती है और साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, और किन किन उपकोषों में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और किन किन उपकोषों में साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग होती है। ठीक, तो यहाँ पर जानिए, देखिए हमने आपको लिस्ट बना भी दिया है आपके लिए कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग किन किन उपकोषों में होती है। यस सब सेल में, यस पी सब सेल में और पी सब सेल में आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग होने की संभावना होती है, क्योंकि यस की शेप जो होती है वह स्फेरिकल होती है, गोलाकार होती है। जो यस सब सेल यस उपकोष होता है उसकी शेप कैसी होती है, गोलाकार होने के कारण किसी भी सब सेल से वह ओवरलैपिंग कर सकता है। ठीक है, यस जो उपकोष होता है वह यस के साथ भी कर सकता है और पी के साथ भी कर सकता है और डी के साथ भी कर सकता है, मतलब कह सकते हैं सभी के साथ वो ओवरलैपिंग कर सकता है। ठीक, तो इसलिए यस के साथ भी ओवरलैपिंग करेगा तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, इसके साथ कर पी के साथ करेगा तो भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, और पी के साथ करेगा तो भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। ठीक, जबकि साइड वाइज साइड जो है यस ऑर्बिटल में, यस सबसेल में साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग की कोई संभावना नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इसमें साइड नहीं होती, चारों तरफ इसका हेड ही है,
साइड तो होते नहीं है। साइड किस में होगा, पी में होगा। जैसे देखिए ये आपका पी सबसेल बनाया गया है, तो पी सबसेल में ये हेड हो गया और ये क्या हो गए, साइड हो गई। तो जब ये इस तरह से ओवरलैपिंग करते हुए देखिए यहाँ पर पी और पी देखिए ओवरलैपिंग यहाँ कराया गया है, और देखिए यहाँ पर हो रहा है इस तरह से ओवरलैपिंग, और इस तरह से जो ओवरलैपिंग हो रही है बेटा यहाँ पर, ये कहा जाएगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग। लेकिन अगर यही ओवरलैपिंग इस तरह से कराई जाए, देख सकते हैं आप, इसकी साइड में आपस, ये देखिए साइड वाला जो लूप है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मिश्रित हो रहे हैं, मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आपस में मिल रहे हैं, और इस तरह जब आपस में मिश्रित होते हैं इनके लूप से या इनके शेप इस तरह से आपस में मिश्रित होते हैं, मिलते हैं, तो इस तरह के ओवरलैपिंग को हम साइड वाइज साइड या पार्श्व अतिव्यापन कहते हैं। तो आप समझ जाइए कि हेड टू हेड यस पी आपके सबसेल कितने हैं, यस पी डी और यफ, यही 4 सबसेल हैं। यस सबसेल में अगर यस सबसेल कहीं भी दिया गया हो बेटा, तो केवल और केवल उसमें आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग की संभावना होगी। अगर यस के साथ कोई भी सबसेल जुड़ता है, कोई भी उपकोष जुड़ता है, तो केवल और केवल वह हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराएगा, साइड वाइज साइड की कोई संभावना नहीं होती है। जबकि पी डी एफ सब में आपके साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग की संभावना होती है। दूसरी, अगर पी की बात करते हैं, पी जो आपका हेड टू हेड भी ओवरलैपिंग करते हैं और साइड वाइज साइड भी ओवरलैपिंग होता है। देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये साइड वाइज साइड में भी दिखाया गया है और आपके हेड टू हेड ओवरलैपिंग में भी दिखाया गया है। यानी कि पी दोनों तरह के ओवरलैपिंग करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया जा रहा है आपको क्या, हेड टू हेड ओवरलैपिंग दिखाया जा रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग दिखाई जा रही बेटा, साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग दिखाई जा रही है। ठीक है, तो पी, ये भी पी सबसेल, देखिए ये भी पी उपकोष है, ये भी पी उपकोष है। ठीक है, यहाँ भी पी उपकोष है, यहाँ भी पी उपकोष है। ठीक, देखिए यहाँ पर दोनों पी उपकोष जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों पी उपकोष साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि पी जो उपकोष है ये दोनों तरह के ओवरलैपिंग करने की संभावना बनाते हैं, दोनों तरह के ओवरलैपिंग करने की क्षमता रखते हैं, हेड टू हेड भी और साइड वाइज साइड भी। जबकि अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें, डी ऑर्बिटल जो है केवल और केवल साइड वाइज साइड ही ओवरलैपिंग होता है, और ये है हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने की कोई चांस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डी की जो शेप होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है। देखिए ये पी शेप है आपका और ये आपका डी शेप है। देखिए यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, वह हो रहा है साइड वाइज साइड हो रही है। यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग की होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि अगर आप पी के साथ जुड़ेगा तो पी, क्योंकि आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर हो भी सकता है डी के साथ अगर पी जुड़ेगा तो आपकी यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग की संभावना बन जाती है। लेकिन अगर यदि दोनों डी ऑर्बिटल हुए, दोनों क्या हुए बेटा, डी ऑर्बिटल हो गए, तो आपका कोई चांस नहीं है। बात समझिएगा, यदि दोनों डी सबसेल या डी उपकोष होते हैं तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की कोई संभावना नहीं होती है। ठीक, इसमें पी और डी जो होते हैं, पी और डी आपके जो होते हैं ये साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग तो 90% कन्फर्म ही होता है, लेकिन कभी कभी ये जो है हेड टू हेड भी ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है, जबकि डी सबसेल में अगर दोनों डी सबसेलों या दोनों डी उपकोष कह सकते हैं, तो इसमें केवल और केवल इस तरह से देख सकते हैं आप, साइड वाइज साइड की ओवरलैपिंग की संभावना होती है, मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग की संभावना होती ही नहीं है। अब बच्चा आपका क्या है, यब सबसेल। यब तो फिगर आप बहुत ही पहले जानते हैं, यब की जो शेप होती है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है।
जिससे बोर्ड पर दिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम उसकी तो ओवरलैपिंग करा भी नहीं सकते, क्योंकि इसे हम डिनोट नहीं कर सकते, तो हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो दिखाएंगे कैसे? क्योंकि इसकी जो आकार होता है बेटा ना, इसकी जो शेप होती है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो आप इसे डिजिटल फॉर्म में या फिर आप इसे 3D पिक्चर में देख सकते हैं। नेट पर जाइए और वहाँ पर डालिए शेप ऑफ यब ऑर्बिटल, आपको ढेर सारे इसके इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको आप जो है 3D पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो आपको यहाँ पर 3 ही टाइप के ओवरलैपिंग बता सकते हैं आपको। एक तो यस यस, यस पी और पी पी, और इसमें भी 3 टाइप्स के हैं, पी पी, पी डी और डी डी। तो आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक, दूसरा चीज जान लीजिए आप, हेड टू हेड जो है, इसके पहले वीडियो मैंने बताया आपको कि हेड टू हेड जो ओवरलैपिंग होती है इसमें सिग्मा बॉन्ड बनाता है। किसमा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। एक बार फिर से इस वीडियो में बताया जा रहा है, अगले वीडियो में पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग जो होती है बेटा, ये बनाता है आपका पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये बेटा आप समझ जाइए ना कि यस और यस जो है वह सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यस पी ओवरलैपिंग करेगा तो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पी और पी ओवरलैपिंग करेगा तो भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ फिर देख सकते हैं पी और पी ओवरलैपिंग करेगा तो भी ये पाई बॉन्ड बनाएगा, तब ये पी और डी ओवरलैपिंग करेंगे तो भी पाई बॉन्ड बनाएंगे, डी और डी ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी, सर ये तो समझ में आ गया, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये पी पी क्या बना रहा है? सिग्मा। ये बना रहा है पाई। ये कब सिग्मा बनाएंगे, कब पाई बनाएंगे? ढेर सारा कंफ्यूजन हुआ ना। तो मैं आपको बता दूं कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तभी ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और जब ये साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग करेंगे तब ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? जब दोनों पी ऑर्बिटल इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगी तभी ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये दोनों पी ऑर्बिटल साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग करते हैं तब ये बनाते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, इसके पहले में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अच्छी तरह से समझा दिया गया है। ठीक, तो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य यह है बेटा कि अतिव्यापन, अतिव्यापन क्या होती है, ओवरलैपिंग क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा मुख्य उद्देश्य आपको समझाना ये है अतिव्यापन। तो आप अतिव्यापन को समझ जाइए कि जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका क्या होगा? अतिव्यापन होगा। सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा आप ट्रिक है। इसका मतलब यहाँ समझाया गया है कि परमाणु कक्षकों का आंशिक रूप से मिश्रण होना ही अतिव्यापन कहलाता है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं इस तरह से दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो अतिव्यापन हो रहा है। यहाँ पर एक यस और एक पी मिल रहा है तो अतिव्यापन हो रहे हैं, दोनों पी मिल रहे हैं तो अतिव्यापन हो रहे हैं। ठीक, तो ये अतिव्यापन आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि अतिव्यापन क्या होते हैं। यहाँ पर आप इसकी पूरी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं बेटा आप, और आप इसे 2 बार 3 बार प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि हमारा आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो बेटा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।